गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन का ये शेयर 1021 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आज इसका प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन एक साल से यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी कम हुई है। 1300 रुपये से ये 1021 रुपये तक पहुँचा है। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो 1300 से गिर चुकी है। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर है इसका। तो इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसकी मार्केट कैप और इसके नॉन करंट एसेट्स सबको देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रियल एस्टेट है इसका सेक्टर। तो यहाँ पर देखिए 2007 की बात करें तो ये स्टॉक 1 रुपये से 400 तक पहुँचा था 2007 में। उसके बाद एक साल के अंदर ही ये 34 रुपये के ऊपर आ चुका था 2008 में। उसके बाद इसकी प्राइस 400 तक नहीं पहुंची। यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस 2020 में भी 400 तक नहीं पहुंची। 2008 से 2020 तक इसकी प्राइस 300 तक भी नहीं पहुंची। उसके बाद इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन पिछले एक साल से प्राइस गिर चुकी है। तो यहाँ पर इसका एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम, यहाँ पर इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है। मतलब कि बाय सेल करने में हो सकता है प्रॉब्लम आए, क्योंकि इतना कम वॉल्यूम है। उसके बाद ये स्टॉक की प्राइस 1000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर बाय सेल बहुत कम हो रहा है। इसकी वजह से भी यहाँ पर वॉल्यूम कम है। अब इसका फंडामेंटल को देखें तो देखिए फंडामेंटल इसका, यहाँ पर इसकी मार्केट कैप 8000 करोड़ है। तो ये कंप्लीट है, रियल एस्टेट है इसलिए। पी रेशियो 14.41 है, तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर ये बात समझिए कि स्टॉक की प्राइस बदलती रहती है। तो यहाँ पर इसका जो आरओई है वो 29% है, तो ये भी कंप्लीट। अब ईपीएस को देखें तो 71 रुपीज़ इसका ईपीएस है। मतलब कि एक शेयर बाय करोगे तो 71 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये डेटा तो बदलता रहता है एक साल के अंदर। तो इसको देखें तो सिर्फ ईपीएस को देखकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर डिविडेंड मिलता है, लेकिन पहले यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलता था। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर डिविडेंड मिलता रहेगा। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। अब हो सकता है प्राइस तो 1000 तक पहुँच गई है, तो अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो प्राइस बहुत कम हो जाएगी। अगर स्टॉक स्प्लिट होता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो स्टॉक इतनी तेज़ी से प्राइस बढ़ती है 100 से 1000 तक, तो हो सकता है आने वाले टाइम में अगर लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक अगर स्प्लिट होगा तो स्टॉक की प्राइस बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पर ये एक रिस्क है। उसके बाद और एक रिस्क यहाँ पर ये है कि स्टॉक की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, तो यहाँ से प्राइस कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये रियल एस्टेट है। इसकी मार्केट कैप 8000 करोड़ है इसलिए। रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। देखिए 600 करोड़ 800 करोड़ इतना रेवेन्यू पिछले 2 साल में जनरेट किया है। तो रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, तो ये कंप्लीट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पॉइंट 2020-2021 में इनको 100 करोड़ का लॉस हुआ था। 105 करोड़ का लॉस 2021 में हुआ था। उसके बाद ये कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझिए कि यहाँ पर एफआईआई डीआईआई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक की प्राइस यहाँ से बढ़ेगी ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसके अंदर एफआईआई का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ही है, सिर्फ थोड़े से पॉइंट में ही है। देखिए 0.95%, ये 1% भी नहीं है यहाँ पर एफआईआई का और डीआईआई और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से ये नहीं बता सकते कि स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। तो इसके नॉन करंट एसेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके नॉन करंट एसेट्स 2023 में 299 करोड़ थे, 2024 में 500 करोड़ से ऊपर। लेकिन
यहाँ पर इनके नॉन करंट एसेट्स देखिए 2022 में 600 करोड़ थे और 2023 में 299, मतलब कि आधे हो चुके थे एक साल के अंदर। उसके बाद फिर से बढ़े हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि स्टॉक की प्राइस 1000 से ऊपर चली गई है और 1300 से गिरकर ये 1021 रुपये पर आया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो है क्वार्टरली भी, तो कंपनी तो लॉस में नहीं है अभी। पर देखिए इसका डिविडेंड, देखिए यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलता था। देखिए 2021-22 तक डिविडेंड नहीं मिलता था। 2023 में 2 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर मिलता है एक साल के अंदर एक शेयर के ऊपर, और 2024 में 11 रुपये का डिविडेंड। तो यहाँ पर ये मत समझिए कि डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड मिलता है लेकिन सिर्फ 11 रुपये का, और ये पिछले 2 साल का ही है। तो यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है बहुत तेज़ी से। सिर्फ यहाँ पर देखिए 2022 के बाद, 2020 के बाद, देखिए 2021 के बाद प्राइस 180 से 1300 तक पहुँची थी, उसके बाद 1021 तक पहुँची है गिरकर। तो यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्क रहेगा। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।